सो हेलो फ्रेंड्स, इस ये लेक्चर सीरीज जो है आपकी कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स की होगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो स्पेस टेक्नोलॉजी पर 39 पॉइंट्स हैं, 39 टाइप की न्यूज़ है जिनको हम डिस्कस करेंगे। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में 15 टाइप्स के मिसाइल वगैरह, रॉकेट वगैरह या कोई चीज़ लॉन्च हुई है या उसको डिस्कवर किया गया है या उसको बनाया गया है, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। टेक्नोलॉजीज और न्यू डिस्कवरी में 25 पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आपके 21 पॉइंट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 9 पॉइंट्स हैं। इवेंट्स और सेलिब्रेशन में 2 पॉइंट्स हैं। मिसलेनियस में 19 पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा इसरो है और जो हमें बार बार प्राउड फील करवाता है सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO जिसे कहते हैं इंडियाज 42 मतलब 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 कैरीड ऑन बोर्ड द PSLV C50। तो PSLV C50 जो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C50 का जो ये हमारा ट्रिप गई थी, है ना, तो उसने इंडिया के 42वें कम्युनिकेशन संचार उपग्रह CMS-1, इस संचार उपग्रह का नाम क्या है? CMS-01 है। उसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब जो भू स्थिर परिक्रमा ऑर्बिट में, परिक्रमा कक्ष में जो है स्थापित कर दिया है। तो ऐसा इसरो ने सफलतापूर्वक किया है ना। तो ये PSLV C50 की न्यूज है। अबाउट CMS-01 देख लेते हैं। जो ये हमारा उपग्रह है, जो ये हमारा सैटेलाइट है, उसके बारे में डिटेल थोड़ी देख लेते हैं। तो इट इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये क्या है? संचार उपग्रह है। इनविसेज्ड 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 फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एक्सटेंडेड सी बैंड। ये जो है बनाया गया है, इन्विसेज्ड किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एक्सटेंडेड सी बैंड। ये जो एक्सटेंडेड हमारा बढ़ा हुआ सी बैंड होता है, भाई सी बैंड जो है एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और वो फ्रीक्वेंसी की कुछ बैंड लिमिट होती है कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक। तो जो हमारा एक्सटेंडेड सी बैंड है उस पर कार्य करने के लिए इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को बनाया गया है ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड इट्स कवरेज जो इसकी कवरेज होगी विल इंक्लूड द इंडियन मेनलैंड। इसकी पूरी कवरेज किसको करेगा कवर? इंडियन मेनलैंड को, जो हमारा इस तरीके से ये गुजरात हो गया, ये हो गया, और ऐसे ऐसे करके जो हमारा पूरा इंडिया है, इसको, इस मेनलैंड को ये सैटेलाइट कवर करेगा। एंड द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को इधर, इंडियन अंडमान निकोबार को इधर, ये पूरा इसको कवर करेगा। द सैटेलाइट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लाइफ ऑफ 7 years। तो इसकी लाइफ कितनी है? 7 years। ये आप याद रखिए, ऑप्शनल में आ सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है कि इसकी CMS-01 की जो है लाइफ कितनी है? 7 years है। किस ऑर्बिट में है? तो GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो आपकी भू स्थिर जो परिक्रमा कक्ष है, उसमें, परिक्रमण कक्ष में ये रखा गया है। अब देख लेते हैं हम डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब जब हमने इतनी न्यूज, मेन न्यूज तो इतनी थी, अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट्स कौन कौन सी हैं? तो अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होती है, टेक्स अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एट अ रेट ऑफ वंस पर डे, है ना। जो जियोसिंक्रोनस होती है वो भू के समान चलती, भू स्थिर होती है। और जियो स्टेशनरी जो होती है ऑर्बिट, वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 0 मीनिंग इट लाइज ऑन द इक्वेटर। भाई जो जियो स्टेशनरी होती है वो इक्वेटर के बराबर होती है। ये देखिए, इक्वेटर के साथ साथ चलती है और इंक्लिनेशन 0 होता है। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है, GEO, वो जो है सैटेलाइट एट रेट वंस पर डे, रेट उसका वंस पर डे चक्कर करने का होता है अर्थ, लेकिन वो कुछ इंक्लिनेशन पे होती है। ऑल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर जियो सिंक्रोनस। जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगी वो भाई उनका इंक्लिनेशन तो 0 होगा, तो इक्वेटर पे ही होंगी, है ना। तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही है, जियो सिंक्रोनस ही है। नॉट ऑल जियो सिंक्रोनस आर जियो स्टेशनरी, क्योंकि जियो स्टेशनरी वो होती हैं जो एक जगह पर फिक्स होती हैं, और ये हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में दी गई है ना। ये जियो स्टेशनरी नहीं है,
ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में है, मतलब इसका कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन होगा। इसका राउंड तो टाइम तो उसका एक ही दिन है, लेकिन इसका कुछ इंक्लाइनेशन है पृथ्वी के इक्वेटरल के रिस्पेक्ट में। अच्छा, आप देखते हैं व्हाट देन इज अ ट्रांसफर ऑर्बिट। अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है। तो रॉकेट सेंडिंग पेलोड्स टू जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ देयर पेलोड्स इन ट्रांसफर ऑर्बिट। तो जो भी रॉकेट्स जो है सेंड करते हैं अपने पेलोड्स को, जैसे उपग्रह को, वो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब पेलोड करते हैं, इन ट्रांसफर ऑर्बिट में करते हैं, हाफ वे पॉइंट्स इन रूट टू द सैटेलाइट्स फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन में ले जाने के लिए जिस ऑर्बिट जिस कक्ष का यूज करते हैं उसे ट्रांसफर ऑर्बिट करते हैं। फ्रॉम मतलब जो रास्ता है उनको प्लेस करने के लिए, वो ये ट्रांसफर ऑर्बिट है। फ्रॉम ट्रांसफर ऑर्बिट अ सैटेलाइट कंडक्ट्स इंजन्स burns to circularize its orbit and change its inclination from transfer orbit। अब इस ट्रांसफर ऑर्बिट से सैटेलाइट कंडक्ट्स इंजन बर्न्स, सैटेलाइट जो है अपने इंजन को बर्न करता है, चालू करता है और सर्कुलाइज करता है, घुमाता है अपने ऑर्बिट को और चेंज करता है अपने इंक्लाइनेशन को। मतलब वहां पे उस ऑर्बिट में पहुंच के वो धीरे धीरे अपने इंक्लाइनेशन को चेंज करता है और जिस प्रिस्क्राइब्ड पहले से डिसाइडेड जो प्री डिसाइडेड इंक्लाइनेशन था वहां पे पहुंचता है ना। तो ये थी हमारी न्यूज PSLV C50 के बारे में, जिसने हमारे 42वें कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को GTO में ट्रांसफर किया है। अब अगली न्यूज देख लेते हैं PSLV C51। अब PSLV C51 भाई, ये C50 तो पहली फ्लाइट थी, उसके बाद की फ्लाइट C51 आ गई। PSLV C51 was successfully launched by ISRO। This was 53rd flight of ISRO's launch vehicle। ये 53वीं फ्लाइट थी इसरो की लॉन्च व्हीकल की। And the first dedicated mission of its commercial arm New Space India Limited, है ना। तो ये फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन था, केवल डेडिकेटेड मिशन है इसकी कॉमर्शियल आर्म का, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसमें मतलब और कोई काम नहीं किया गया, केवल जो कॉमर्शियल आर्म है इसकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को, उसका ही मिशन पूरा किया गया है। द मिशन वाज अंडरटेकन अंडर अ कमर्शियल अरेंजमेंट विद स्पेस फ्लाइट इंक्लाइंड यूएस। तो ये जो है स्पेशल कॉमर्शियल अरेंजमेंट जो यूएसए की कंपनी स्पेस फ्लाइट इंक्लाइंड था उसके तहत ये किया गया है, मतलब कि इसमें उनका ही स्पेशलाइज्ड काम किया गया है। अब देख लेते हैं सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड इसमें कौन कौन सी थी। तो इट कैरीड 19 सैटेलाइट्स। ये जो हमारा C51 है 19 सैटेलाइट्स ले गया है, इंक्लूडिंग ब्राजील्स ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एमेजोनिया 1, एक तो ये ले गया, और 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स, 5 फ्रॉम इंडिया 13 फ्रॉम यूएसए। तो ये 5 जो है इंडिया से ले गया है और 13 यूएसए से ले गया है। तो डेडिकेटेड मिशन तो इनका था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है, पर इंडिया से 5 ले गया है, 13 जो है यूएसए से ले गया है और एक जो है अमेजोनिया 1 ब्राजील की सैटेलाइट ले गया। अब अमेजोनिया 1 के बारे में देख लेते हैं। द फुल्ली ब्राजीलियन मेड सैटेलाइट which would help to monitor the Amazon forest। तो ये Amazon forest को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है। The Amazonia 1 was injected into precise orbit of 758 kilometer in a sun synchronous polar orbit। तो ये पोलर ऑर्बिट में 758 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसको प्रतिस्थापित किया गया है। तो पोलर ऑर्बिट देख लीजिए क्या होती है, ये पोलर ऑर्बिट है ना। ये जो लंबी लंबी है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ये बार बार देखती है, तो ये ऑर्बिट आपकी पोलर कहलाएगी। इक्विलेटरल जो ऑर्बिट है वो इस तरीके से होती है कि वो 0 डिग्री इक्विलेटरल जो है हमारा भूमध्य रेखा है उस पर ही ये चलती रहती है। और सन सिंक्रोनस वो होती है जो सन के साथ होती है, मतलब सन के डायरेक्शन में हमेशा रहती है वो, है ना। एलिप्टिकल पाथ वो होता है ऑर्बिट जो कभी तो पृथ्वी से दूरी उसकी कम होती है यहाँ पे, और कभी सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाथ होता है ना, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो हुआ जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बराबर होगा, है ना। जियो सिंक्रोनस पर कुछ इंक्लाइनेशन में होगा,
इक्वेटोरियल से। अगर जियो स्टेशनरी है तो उसका जीरो इंक्लिनेशन होगा, है ना। ये कुछ बातें थी। अब अगला हम देखते हैं न्यूज क्या है। अच्छा, PSLV C50 जो हमारा वन है, C50 में तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही, C51 जो ये भेजा गया है ना, कॉमर्शियल आर्म के थ्रू, तो इसमें द भगवत गीता was also sent on board an SD card, was also sent on board जो है सैटेलाइट्स में भगवत गीता भी भेजी गई है SD कार्ड में, to give the scripture which teaches oneness as the highest form of humanity। तो इस स्क्रिप्चर को SD कार्ड के फॉर्मेट में भी भेजा गया है, क्योंकि ये मानवता का सबसे प्योर फॉर्म है और सबसे उच्च फॉर्म है, द हाईएस्ट ऑनर है। व्हाट इज PSLV? अब PSLV के बारे में देख लेते हैं। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये, मतलब ये पोलर ऑर्बिट से होते हुए सैटेलाइट को लॉन्च करती। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम ऑफ द इसरो। ये खुद का स्वदेशी निर्मित लॉन्च सिस्टम है जो कि इसरो द्वारा बनाया गया है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स। ये मीडियम लिफ्ट लॉन्चर्स की कैटेगरी में आता है विद अ रीच अप टू वेरियस ऑर्बिट्स। ये कई ऑर्बिट्स में प्रतिस्थापित कर सकता है, इंक्लूडिंग द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस GSTO में भी कर सकता है, मतलब वन डे जिसका परिक्रमण काल रहता है उस ऑर्बिट में, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी कर सकता है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी कर सकता है ना। All the operations of PSLV are controlled from the सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो जितने भी PSLV से छोड़े गए मिशंस होते हैं उनका कंट्रोल सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में से होता है। आप देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल में। इंडिया हैज 2 ऑपरेशनल लॉन्चर्स। कौन कौन से ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं? पहला है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, दूसरा है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। PSLV वाज डेवलप्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। PSLV को जो कम ऑर्बिट वाली, कम ऊंचाई वाले ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया गया है इनटू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, है ना। इट हैज since proved its versatility by launching geosynchronous lunar and interplanetary spacecraft successfully। इसने अपना जो वर्सेटिलिटी है उसको सिद्ध कर दिया। कैसे? जियोसिंक्रोनस में, लूनार ऑर्बिट में, और इंटरप्लैनेटरी मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट वाले स्पेसक्राफ्ट मिशंस में भी इसने सक्सेसफुली लॉन्च करवाया है। किसने? PSLV ने। अब देख लेते हैं ऑन द अदर हैंड GSLV वाज डेवलप्ड टू लॉन्च हैवियर इनसेट। जो हमारे इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं, जो हैवियर हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको GSLV में लॉन्च किया जाता है, क्लास ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो ये जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसमें ये लॉन्च किए जाते हैं GSLV के द्वारा। In its third and final stage, GSLV uses indigenously developed cryogenic upper stage। और थर्ड और फाइनल स्टेज जो इसकी होती है GSLV की, इसमें ये स्वनिर्मित क्रायोजेनिक अपर स्टेज को यूज करता है।